तो अगर आपके बच्चे रोटी सब्ज़ी नहीं खाते हैं और आपको काफ़ी टेंशन होती है, तो उन्हें आज ये रोल बनाकर खिलाइए जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन रिच है और इसमें हमने ना तो मैदा डाला है, ना ही आटा डाला है। इसे खाते ही बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा खाना भूल जाएँगे और आपको हफ़्ते में 3 से 4 बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे। बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिक्सर के जार में 2 कप सूजी लेना है और आधा कप हम पोहा डालेंगे और इसे पीस लेना है। अगर सूजी का फाइन पाउडर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पोहा अच्छे से पीसा हुआ होना चाहिए। अब इसे हमें एक बोल में ट्रांसफ़र करना है और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालकर मिलाना है। अब इसका आटा लगाने के लिए हमें एकदम गर्म पानी लेना है, जिससे सूजी अच्छे से भीग जाएगी, फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हाथों की मदद से इसका आटा लगाना है। दोस्तों, आपने बाज़ार की फ्रैंकी रोल तो बहुत खाई होगी जो कि मैदे से बनती है, लेकिन आज हमने बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो सूजी और पोहे का आटा है ना, बिल्कुल मैदे के आटे की तरह ही लगेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी और पोहे का आटा है। अब हम बनाएंगे मेयोनीज़, चाहे तो आप इसे चीज़ स्प्रेड भी कह सकते हैं, जो बनेगा होममेड पनीर से। तो मैंने पनीर लिया है जो कि प्रोटीन रिच होता है और लिया है दही जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे पीसा है तो बिल्कुल ये वेज मेयोनीज़ की तरह या फिर आप कह सकते हैं चीज़ स्प्रेड की तरह लग रहा है और बहुत ही रिच और क्रीमी है। तो आप बाज़ार का मेयोनीज़ जो हार्मफुल होता है उसे छोड़कर ऐसी डिप या ऐसी सॉस बनाइए, बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगी। आधे से ज़्यादा हमने जो मेयोनीज़ थी उसे डाल दिया है और इसमें बेसन डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा शेज़वान चटनी, ये भी मैंने घर पर बनाई है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक, हल्दी डालकर, इसमें पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाएंगी। थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा जिससे कि ये थोड़ा सा फूलेगा और बहुत अच्छे से पकेगा। तो अच्छी तरीके से इसका बैटर बनाने के बाद हमें इसे एक साइड रखना है। तो आज का नाश्ता इतना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा कि बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार इसी की डिमांड करेंगे और पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है सब्जियाँ, तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पनीर और स्वीट कॉर्न लिया है। वैसे आपके पास जो सब्जियाँ हो वो आप ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो केचप। मैंने घर का टमाटो केचप भी बनाया था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। और साथ ही मैंने शेज़वान चटनी, साथ ही पिज़्ज़ा सीज़निंग और चिली फ्लेक्स ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी बिना ऑयल की स्टफिंग तैयार हो चुकी है जो सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों से भरपूर है। बच्चों को सब्जियां खिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन ऐसे आप खिला लेंगे तो बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। अब आटे ने रेस्ट कर लिया है दोस्तों, इसे हमें 10 मिनट के लिए मलना है। जैसे जैसे आप इसे मलेंगे ना, सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एकदम स्मूथ आटा तैयार हो जाएगा। और ये आटा इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम हो जाता है कि इसकी बनी हुई रोटियां तो आप पूछे मत, 1 घंटे तक सॉफ्ट रहती है। चलिए इसकी रोटी बनाते हैं और ये रोटी सच में इतनी ज़्यादा फुली फुली बनती है, अभी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और इसे बेला, तो एकदम सुपर राउंड इसकी रोटी बन चुकी है और इसे अब हम सेक लेंगे। वैसे आप इस रोटी को पहले से बनाकर रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे तक ये ऐसे ही सुपर सॉफ्ट और नरम नरम रहती है। तो यहाँ पर हमने तवे में इसे डाल दिया है और जैसे ही हम अलटते पलटते सेकेंगे, ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। तो अगर आपके बच्चों के लिए इसे बनाना हो तो आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं। देखिए, आपकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि ये गुब्बारे के जैसे फूल चुकी है। चलिए मैं आपको एक और सेक कर दिखाती हूँ। और चाहे आप कोई भी बनाए, इसे बिगिनर्स भी बनाएंगे तो ऐसे ही ये फुली फुली गुब्बारे जैसे ही बनेगी। बहुत अच्छे से फूल जाती है और ये कितनी सॉफ्ट बनती है ये भी देख लीजिए। तो जो लोग मैदे की बने टॉर्टिया या फिर फ्रैंकी रोल नहीं खा सकते, वो इस तरीके से सूजी और पोहे की बनी रोटियों से ये व्रैप या टॉर्टिया बनाकर खा लेंगे ना, तो उन्हें बहुत बहुत हेल्दी मील मिल जाएगा। चलिए, बहुत सॉफ्ट बनी है, इसे आप रोटी के डिब्बे में रखकर 2 घंटे के लिए भी रखेंगे ना, ये ऐसी ही सॉफ्ट रहेंगी।
अब दोस्तों इसे हमें फिर से तवे पर रखना है और जो हमने बेसन, पनीर और दही का पेस्ट बनाया था ना, उसे डालना है और थोड़ा-सा फैलाना है। 2 से 3 चम्मच डालकर फैलाइए और ऊपर थोड़ा-थोड़ा देसी घी डाल दीजिए या फिर बटर डाल दीजिए और इसे पलट कर हमें सेक लेना है। अब जैसे ही आप सेकेंगे ना, तो ये जो बेसन, पनीर और जो दही था ना, इतने अच्छे से पक जाता है, ये इतना सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। खाने में ये रोल बहुत बहुत चटपटा और मज़ेदार लगता है। इसके ऊपर हमें ये हमारी स्टफिंग डालना है जो कि सब्जियों से भरपूर है और जो हमने दही और पनीर को पीसा था ना, वो बिल्कुल मेयोनीज़ जैसा काम करेगा। इसे आपको एक पाइपिंग बैग में डालना है और इसके ऊपर देखिए इस तरीके से डिज़ाइन करना है। वैसे आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रोल को बनाने के लिए हमने कितनी हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की है। अगर आपके बच्चे रोटी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, उन्हें ये रोल बनाकर खिलाइए, वो आपसे बार बार इसकी डिमांड करेंगे और उन्हें भरपूर पोषण भी मिलेगा। तो है ना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी। वैसे आप इस रोल को सेम तरीके से रोटी के आटे से भी बना सकते हैं अगर आपको सूजी वाला मेथड नहीं करना है तो। और इस रोल को बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि मेरे बच्चे रोटी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। वो आपसे हफ्ते में 3 से 4 बार इसी की डिमांड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही चटपटा, मज़ेदार और काफ़ी हेल्दी ये रोल है। तो कैसी लगी आपको ये यूनिक और बिल्कुल नई रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना।